नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल, उसकी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ अथवा विशेषताओं के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने 4 कालों में बांटा है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हम आदिकाल के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब भक्ति काल की परिस्थितियों के बाद प्रवृत्तियाँ, या हम कह सकते हैं इसको विशेषताएं, आपकी परीक्षा में यूनिवर्सिटी यह आ सकता है कि भक्ति काल की विशेषताएं बताइए, या भक्ति काल काव्य की प्रवृत्तियाँ बताइए, भक्ति काल साहित्य की विशेषता बताएं, प्रवृत्तियाँ बताइए। किसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है, तो उसका उत्तर इस प्रकार हम दे सकते हैं कि भक्ति काल में जो साहित्य रचा गया विभिन्न कवियों द्वारा, उस साहित्य की क्या मुख्य प्रवृत्तियाँ, मुख्य विशेषताएं हैं। भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ हम देखते हैं। भक्ति काल जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसका समय निर्धारण किया है, संवत 1375 से 1700 ईस्वी के बीच में, या हम कह सकते हैं लगभग सन 1400 से 1700 के बीच में, जिसमें विभिन्न संतों एवं भक्तों ने प्रचुर मात्रा में साहित्य की रचना की और भक्ति की धारा प्रवाहित रही इस काल में। इसी कारण इसका नाम भक्ति काल रखा गया। यह वह साहित्य था जो मानवीय चित्त में भक्ति भाव के अंकुरित होने के फलस्वरूप रचा गया। इस काव्य धारा को विकसित करने वालों में संत कबीर, रैदास, दादू दयाल, धन्ना, पीपा, सैन, नानक, जायसी, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, तुलसीदास, प्राणचंद चौहान, हृदयराम आदि हुए। यह वह प्रसिद्ध कवि है जिन्होंने भक्ति भाव को अपने साहित्य में स्थान ही नहीं दिया, बल्कि स्वयं भी एक भक्त बनकर चले। उन्होंने अपने अपने आराध्य के प्रति अपने को समर्पित कर जिस भावाभिव्यक्ति को काव्य में के रूप में प्रस्तुत किया, वही अनुभूति पर अभिव्यक्ति भक्तिकालीन काव्य के रूप में सामने आई। और इस काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं हम ये मान सकते हैं, ये इसका परिचय देके कि कौन कौन से कवि इस काल में प्रमुख हुए। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और वो स्वर्ण युग किस लिए कहा जाता है कि उसकी प्रवृत्तियाँ क्या, उसकी विशेषताएं क्या है साहित्य की, इसलिए उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में उसका जो दूसरा काल निर्धारित है, विद्वानों ने निर्धारित किया है भक्ति काल, वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। क्यों कहलाता है, तो उसका भी उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न और उसका उत्तर एक समान, कि सबसे पहले कि भक्ति काल स्वर्ण युग क्यों है, या उसकी प्रमुख विशेषताएं, उसका प्रवृत्तियां क्या है। तो सबसे पहले उसको समझने के लिए हमें भक्ति भाव की विविध शाखाओं के बारे में जानना होगा कि भक्ति काल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है। भक्ति भावना की प्रधानता थी, पर उसमें भी 2 शाखाएं चली उस समय। 2 शाखाएं निर्गुण और सगुण की हो गई बाद में। 2 शाखाएं चली मुख्य रूप भक्ति काव्य। भक्ति काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये इतिहास में उन्होंने लिखा है और उन्होंने विभाजन किया है, आज भी वैज्ञानिक के पूर्ण तर्क सम्मत है। निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य, या कह सकते हैं निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, या कह सकते हैं निर्गुण या सगुण। निर्गुण को 2 भागों में और सगुण को 2 भागों में बांटा। एक भाग संत काव्य, जिसका दूसरा नाम ज्ञान मार्गी काव्य है,
दूसरा भाग है सूफी काव्य और जिसका दूसरा नाम प्रेम मार्गी काव्य है। अब भक्ति काव्य का दूसरा प्रकार सगुण भक्ति शाखा है। उसमें पहला है राम भक्ति काव्य और दूसरा है कृष्ण भक्ति काव्य। अब इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं उनको अभी हमें पता होना चाहिए। इसके जो प्रतिनिधि भक्त है, भक्ति काव्य के रूप में इन्होंने निरूपण किया भक्ति का, किसी को अपना आराध्य मान करके। निर्गुण का मतलब गुण रहित नहीं है, गुणों से परे है। यानी इस काव्य धारा के कवियों ने या भक्तों ने, संत भी कहलाए, संतों ने अपना जो आराध्य माना वह निराकार है, अजन्मा है, अगोचर है, कण कण में व्याप्त है, घट घट में व्याप्त हैं। और इस निर्गुण शाखा के जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं, निर्गुण में भी एक शाखा है संत काव्य है, दूसरी सूफी काव्य है। संत काव्य को ज्ञान मार्गी काव्य कहते हैं और ज्ञान मार्गी काव्य के प्रतिनिधि कवि कबीर है, कबीरदास इसके प्रतिनिधि कवि है। इसके अलावा भी कुछ कवि हुए, रैदास, नानक, दादू सैन इत्यादि, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कवि जो इसके हुए हैं कबीरदास, जिनका जो संपूर्ण ग्रंथ बीजक में मिलता है इनका साहित्य, हमारे भी पाठ्यक्रम में आपने विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों में पढ़ा होगा और पढ़ेंगे। निर्गुण शाखा में दूसरा जो प्रकार है वो सूफी काव्य है और उसका दूसरा नाम है प्रेम मार्गी काव्य। उसमें संत काव्य को ज्ञान मार्गी काव्य कहता है, जिसमें ज्ञान की धारा बही है। ये नहीं है कि वहाँ प्रेम नहीं है, पर वहाँ ज्ञान का ज़्यादा चर्चा हुई है और यहाँ जो है प्रेम की चर्चा हुई है। और इसके सूफी काव्य या प्रेम मार्गी काव्य या प्रेमाख्यान काव्य जो लिखे गए, इसमें प्रसिद्ध जो प्रतिनिधि कवि है वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इसके अलावा भी हैं कुतुबन, मंजन, ईश्वरदास, इन्होंने भी ये प्रेमाख्यान काव्य की रचना की है। मलिक मोहम्मद जायसी को आपने बीए प्रथम वर्ष में पढ़ा होगा, उनका पद्मावत के बारे में। मुस्लिम होते हुए भी हिंदू घरों की कथाओं को लिया है और प्रेम की बात की है। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिकता की वर्णन किया है, अलौकिक प्रेम का वर्णन किया है इन्होंने। तो ये सूफी काव्य हैं। और ये सूफी जो संत हुए हैं, आपने मुइनुद्दीन कुतुबुद्दीन चिश्ती वगैरह इत्यादि का नाम सुना होगा, उनके आधार पर ही यह सूफी काव्य, नाम तो इस आधार पर रखा है, जब हम विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे। सूफी काव्य जो पवित्र विचार वाले होते हैं, जो ईश्वर की निर्गुण भक्ति के उपासक होते हैं, जो सूफ एक सफ़ेद ऊन का ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो इसलिए उनका नाम ही सूफी पड़ा है। और ये प्रेम मार्गी काव्य का दूसरा नाम है। इसके प्रतिनिधि कवि जायसी है। हम अब देखते हैं दूसरा भक्ति का सगुण भक्ति, जिसमें उनके ईश्वर, जिसकी वो मूर्ति पूजा करते हैं, जिनके वो मंदिर बनाते हैं, ईश्वर इनके अवतार लेते हैं। और यह इसलिए सगुण ईश्वर है। कृष्ण, इसमें दो प्रकार हैं सगुण में, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। उस समय भक्ति काल में दो प्रकार की काव्य धारा बही, निर्गुण सगुण, निर्गुण में दो, सगुण में दो, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हुए, जिनकी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस, राम का वर्णन, हृदय राम, प्राणचंद, रामानंद इत्यादि अन्य प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जिन्होंने राम को लेकर विष्णु का अवतार राम भी है, कृष्ण भी है, राम को लेकर काव्य लिखा। और दूसरा है कृष्ण भक्ति काव्य, जो कि बहुत सारे कवियों ने लिखा और उसके प्रतिनिधि कवि सूरदास है, जिनकी प्रसिद्ध रचना सूरसागर है। इसके अलावा भी नंददास, चतुर्भुज दास,
कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद, मीरा, रसखान, मीरा भी पढ़ते अपने राजस्थान की। तो इन्होंने भी कृष्ण को आराध्य मानकर रचना की। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सोच समझ करके इनका काव्य का विभाजन किया है, एक तर्कसंगत और वैज्ञानिक विभाजन जिसको हम कह सकते हैं। तो इसकी पहली ही विशेषता या पहली प्रवृत्ति हम कह सकते हैं, अभी प्रवृत्ति की बात के विविध शाखाएं, भक्ति भाव की विविध शाखाएं हमें पता चल गए कि हिंदी साहित्य में कौन कौन प्रसिद्ध शाखाएं कैसे विभाजन किया और उसके प्रतिनिधि कवि या उसके प्रसिद्ध कवि कौन कौन हुए हैं। ये इसकी विशेषताएं, इसकी विराटता इसकी बताने के लिए पर्याप्त हैं, प्रवृत्तियां बताने के लिए। और इसको भक्ति काल को स्वर्णयुग कहने के लिए भी ये जो काव्य हैं विविध प्रकार का, यह पर्याप्त है। वीडियो लंबा ना जाए इसलिए जो भक्ति काल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं हैं उसका हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। अभी बस इतना ही। धन्यवाद।